लेकिन ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जिस दिन मुझे मेरे को इससे कुछ अलग करना है, और अलग करना है तो मुझे जीत पे उतरना पड़ेगा। मेरा गोल एक डिसाइड किया, मैं हर महीने डायमंड कंप्लीट करूंगा। ये मेरा खुद का पर्सनल गोल है, वो मैं अचीव कर रहा हूँ। अभी ये अचीव करते करते मेरे को भी ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त लोग भी ऐसे अचीव करें। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो मुझे मुकेश कोठारी जी की पहली जो 7 टॉपिक अपने पढ़ा तो उसका मेरा मेरे दिमाग में बैठ गया। वो क्या है? सेल द सेल द प्रोडक्ट। हेलो, हेलो। यस हाँ सर, सर, आवाज आ आपकी रही है वॉइस सर? आ रही है, वॉइस आ रही है आपकी। यस सर। ओके 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 ओके, साइलेंट जैसा हो गया तो मुझे लगा कि मैं ही कुछ कुछ बोल रहा हूँ। कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू हेलो। करें, कंटिन्यू ओके करें। ओके ओके ओके। मुकेश कोठारी जी के पहले मुझे याद आ रहा है कि उसने बोला था मीटिंग में कि यूज द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। ये जो बोला था तभी मेरे दिमाग में बैठ गया था। जब तक अपनी आरसीएम की जितनी भी प्रोडक्ट है, जब तक उसको समझेंगे नहीं, उसकी बारीकाई से अभ्यास नहीं कर पाएंगे, तो आगे हम सेल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज इतने सारे अलग अलग गांव में, अलग अलग सिटी में जब जाते हैं तो हर एक प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, तो कभी कुछ ना कुछ अपनी जो प्रोडक्ट के बारे में अपने को उतना सर नाम ले लें। एजुकेट नहीं होने के कारण हम उसको कुछ ना कुछ बता नहीं पाते हैं, तभी अपने को प्रॉब्लम आता है। तो पहला तो ये होना चाहिए कि अपने मिशन बोले अपना गोल है, एक स्पष्ट तरीके अपने ध्यान में, दिमाग में रखना चाहिए। और जो गोल है वो गोल को अचीव करने के लिए जिद पे उतरना पड़ेगा। कि अपना जो कभी भी कुछ सोचते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, ऐसा मेरे से नहीं होगा, क्या होगा, ये सब सवाल आती है, नेगेटिव थॉट जो आती है वो अपने को पहले निकालना पड़ेगा। और उसे ये नेगेटिव थॉट जब निकलते हैं तब हम जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन जिद जिद होना चाहिए। अभी सपोज अपने को कुछ हुआ, सपोज अपने को कुछ हुआ बोलेगा तो अपने को कुछ नहीं हुआ मान लो, तो खुजलाने के लिए दूसरा आदमी नहीं आएगा, अपने को ही खुजाना पड़ेगा। क्योंकि अपने को उससे छुटकारा चाहिए, तो अपने को वो करना पड़ेगा। इसीलिए अपने को जब भी सेलिंग में जब भी जाते हैं, कुछ बात करने के लिए जाते हैं, तो अपने को एक जिद होनी चाहिए, नहीं मैं आज जाऊंगा तो कुछ ना कुछ करके सेलिंग करके ही आऊंगा। ये जिद होनी चाहिए। वो कैसे होना चाहिए, कैसे करेंगे, वो अपना जो एरिया रहता है डिसाइड। जब भी कैसे सिटी में जब जाते हैं तो सिटी में लोग फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो वहां पे अपना गुड चल जाता है। गांव में जाते हैं तो गांव में क्या अपना जो उसके रहने करने बोलेगा तो साबुन वगैरह है, छोटी छोटी चीज है वहां पे, वो वहाँ आराम से बिक जाती है। जो एरिया डिसाइड करेंगे उस हिसाब से अपने को वो अपने को सेल का प्रोडक्ट का भी अपने को थोड़ा एजुकेट रहना मांगता है कि हाँ ये एरिया में यही चीज दिखेगा, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो दूसरे इलाका में जाएंगे, वहां पे ऐसे लोग रहते हैं जहाँ पे तो वो लोग ये यूज नहीं कर पाते हैं फास्ट फूड वगैरह, तो उसको जो गांव में जो जैसे चलते हैं वैसे वो यूज करते हैं। तो उसके लिए वहाँ वही प्रोडक्ट यूज होनी चाहिए करके अपने को वहां जाके वही बात करना चाहिए। यदि यही सब अपने को जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में जब हमें हम लोग को वहां जाके जो उसका आंसर मिलेगा, तो आराम से अपना सेलिंग कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें दूरदर्शी रखना पड़ेगा, स्पष्ट गोल अपने दिमाग में रहना पड़ेगा, तो ही ये हो सकता है। दूसरी बात कि अपन जब मिशन पे निकलते हैं, मिशन पे बोलेगा तो किसी को मारने के लिए नहीं, लेकिन अपना जो गोल है आज मेरे को 5 गामा ओरिजिनल बेचना है और उसके लिए निकलते हैं, तो उसके लिए स्मार्ट लक्ष्य होना चाहिए। स्मार्ट लक्ष्य जब ये देखो तभी देखते हैं कि अभी हर दिन अब एजुकेशन करने के लिए पर्सनल कोई मिल नहीं सकता है, कहाँ अकेले मिल नहीं सकते हैं, इतने सारे लोग में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग अभी एजुकेशन लेने के लिए या तो गूगल मीट यूज करते हैं, या तो फिर अपन जूम मीटिंग ये करते हैं, अटेंड करते हैं।
तो ये स्मार्ट लक्ष्य होना चाहिए कि स्मार्ट तरीके से अपना बेचना चाहिए। एक और अलग से दूसरा देखे जाए, स्मार्ट लक्ष्य, स्मार्ट चीज को देखा जाए तो कि अपना मोबाइल में ज्यादातर लोग व्हाट्सएप तो उसमें स्टेटस रखते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं। तो ये स्मार्ट जो अपना ये है मोबाइल में है, वो सभी उसकी जो ऐप है वो ऐप में के द्वारा अपना एडवर्टाइज कर सकते हैं, सभी गतिविधियां अपना ये कर सकते हैं। देखे दूसरा एक देखे जाएगा आगे, तो अपना सुबह से शाम तक हम लोग किसको कितने टाइम मिले, कितना समय दिया, किस किस को कॉल किया, उसका कॉल करने के बावजूद उसका आंसर क्या आया, हाँ या ना, उसने आज का सेलिंग किया नहीं किया, ये सब गतिविधियों पे अपना फोकस होना चाहिए, जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी प्रगति के द्वारा उन्हें बारीकी से ट्रैक कर सकते हैं। प्रति माह, प्रतिदिन जितना निर्धारित किया रहेगा, लक्ष्य को निर्धारित किया रहेगा, उतना अपने वो लक्ष्य के पीछे पड़ना चाहिए। अपनी गतिविधियों को बढ़ाई करने के परिणामों को मापदंड से देखना पड़ेगा। मापदंड बोलेगा तो क्या है, तो अपना पूरा सेलिंग होता है हर मंथ का, तब मालूम पड़ना चाहिए कि मैं इतना दौड़ा, यहाँ पे जा इस बंदे को मिला, मैंने वहाँ वो दूसरे बंदे को मिला, उसने उस समय उस महीने में कितना परचेस किया, तो उसको जो परचेस नहीं कर पाया तो उसके पीछे क्या कारण था, वो एक्चुअली अपने को ढूंढना चाहिए, तो अपना सेलिंग इंक्रीज हो सकता है। ग्राहकों का एक जरूरत जरूरत समझना पड़ेगा। हमेशा मान ले कि कोई ग्राहक कुछ चीज खरीदता है तो उसको वही खरीद क्यों पाता है, दूसरा क्यों नहीं खरीदता, तो उसको प्रॉपर समझाना चाहिए। उसकी वजह से दूसरी प्रोडक्ट को भी वो यूज कर सकता है। जैसे कि घर के अंदर साबुन वगैरह सब यूज कर, तेल वगैरह सब यूज कर सकता है, वो तो ठीक है, सब लोग ले लेते हैं। लेकिन अभी जो कोविड-19 है, किसी न किसी घर के अंदर कितने सालों से कुछ न कुछ खाए हुए है, तो कुछ न कुछ उसको बीमारी होगी। तो उसके लिए अपने को वहां जाके उसको एजुकेट करना पड़ेगा, भाई ये चीज अभी आ रहा है तो इससे ये अपने को होगा, इसके बारे में अपने ये बीमारी होगा तो इसको इसके लिए हम न्यूट्रीचार्ज लाए हैं, हमारी ये प्रोडक्ट उसमें यूज किया जाता है, इसकी वजह से अपना हेल्थ सुधर सकता है। ये जब समझाएंगे उसको तो ऑटोमेटिकली अपना जो सेल है वो इंक्रीज हो जाएगा। अनुकूल बातें जो उसको समझनी चाहिए, उधर तक अपने उसको समझाना चाहिए। उसकी जब भी प्रॉब्लम्स आती है डाउनलाइन की सेलिंग की वजह से, तो वो उसको समझाना चाहिए कि भाई अभी इस टाइम पे न्यूट्रीचार्ज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो वो समझ सकता है। उसको बराबर प्रॉपर समझाएंगे तो वो समझ सकता है, तो अपना उस टाइम पे उस महीने का गोल अचीव कर सकते हैं। फिर दूसरा एक टॉपिक है कि एक चीज है कि डाउनलाइन वाले जब सेलिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसको प्रॉपर उसको सुनना चाहिए कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि उसको क्या दिक्कत आ रही है, क्या उसको प्रोडक्ट ले जाने में तकलीफ हो रही है, क्या उसको एजुकेशन उसको कम मिल रहा है, क्या उसका टाइम कम मिल रहा है। ये जो प्रॉपर जो पैरामीटर है, वो पैरामीटर को चेक करना चाहिए और बारीकी से ध्यान पूर्वक उसको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है वो सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि वहाँ अपना भी सेलिंग इंक्रीज होगा और उसका भी सेलिंग इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा है कि जो भी अपना गोल है वो खुद से तो ले सकते हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को लास्ट तक निभाने की ताकत रखनी चाहिए। क्योंकि हर मौके पे हर गली के मोहल्ले में अपने को ना सुनने की आदत हो, जो अभी मेरे को तो हो गया है, लेकिन आप लोग को पता नहीं, मेरे को बहुत जगह पे ना मिला है। लेकिन कोठारी मुकेश कोठारी जी बोलते हैं कि ना जब सुनेंगे तब तक उसका अपना काम होगा नहीं। तो ये जो है ना, ये अपनी जिम्मेदारी एक दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों को ले जाना चाहिए, जिसकी वजह से अपना गोल अचीव करने में तकलीफ ना हो। अपनी सही मायने दिशा वो वहां रखनी चाहिए, तो लास्ट तक अपना ध्येय प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत पड़ने में अतिरिक्त देखते हैं तो अतिरिक्त कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए। और अपनी छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है, उसको निकाल के एक सफलता की सीढ़ी की ओर सोचना चाहिए। अपनी सोच को बदलनी चाहिए।
और अपना जो उत्साह है उत्साह को बढ़ाना चाहिए। जब उत्साह दृढ़ता जब बढ़ती है, लेकिन बढ़ेगा कब, ये एक क्वेश्चन मार्क आता है। जब ओपन लाइन के अपने ऑफलाइन में है, बड़े सर जी है, अपने अवधेश सर जी है, फिर कोठारी जी है, ये सब गुरु जो है उसका हर रोज मीटिंग में अपन को आना चाहिए, अटेंड करना चाहिए, जिसके आशीर्वचनों को सुन के अपना जो प्रॉब्लम्स है वो वहाँ सॉर्ट आउट हो जाता है। तो उत्साह बनाए रखने के लिए साथ में जुड़ना चाहिए। जो जुड़ने के लिए एक माध्यम अपने को जूम मीटिंग दिया हुआ है, वो हर दिन सुबह से शाम तक 3-4 मीटिंग तो रहता ही है। तो हर लोग उस मीटिंग को अटेंड करेंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि अपना उत्साह कम होगा। लेकिन उत्साह इसको बढ़ाने के लिए हर मीटिंग में अटेंड करेगा तो उत्साह और दुगना होता जाएगा और अपनी सेलिंग भी बढ़ती जाएगी। अपना समय, दूसरी बात लास्ट अपना टॉपिक है कि एक समय, अपना समय कहाँ जाता है वो एक दिखना चाहिए कि सुबह से शाम तक 8 घंटा कंपनी में जाओ, उसके 4 घंटा दूसरा मिलता है, तो हम लोगों ने कहाँ कहाँ निकाला वो नोट डाउन करने का। और वो नोट डाउन जब करेंगे तो अपने मालूम पड़ेगा अपना वेस्ट वेस्ट टाइम अपना कहाँ जा रहा है। अगर वो वेस्ट टाइम को हम लोग बेस्ट टाइम बना देगा, बेस्ट टाइम में लगा देगा, बेस्ट सेलिंग में लगा देगा, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अपना सेलिंग 101% इंक्रीज होने का चांसेस सही है। लेकिन उसके लिए पर्सनालिटी चाहिए। जब भी हम जाते हैं तो डिले होके नहीं, लेकिन एकदम पूछो जो और एकदम कपड़ा बोलेगा तो बोले पहन के जाने का ऐसा अपलूडेड कपड़ा जिसपे कोई धब्बा नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट रहना चाहिए। उसको मालूम पड़े एक तो पल फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन जब दिखेगा तो मालूम पड़ जाएगा कि क्या ये अपने को बताएगा। तो ये अपना लुक, उसको ये चाहिए लुक थोड़ा चेंजेस चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, बोलने में स्मार्ट होना चाहिए, कपड़े एकदम अपलूडेड होना चाहिए। जब भी ये सब चीजें रहेगी तो सामने वाला बोलेगा नहीं इसके पास कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली वो अपना बिजनेस में आने को तैयार हो जाएगा और अपना ये भी एक तरीके से अपना सेलिंग बढ़ जाएगा। ये जो बात है ये समय, पर्सनालिटी, डाउन लाइन को समझने का प्रयास, हर रोज मीटिंग अटेंड करना, एजुकेशन होना, हर प्रोडक्ट के बारे में बारीकी से समझना, उसके बारे में सोचना, ये सब जब बारीकी से समझेंगे, सोचेंगे और हर दिन मीटिंग अटेंड करके जोशीला जो दम है महसूस करेंगे, तब खरे मायने में, सही मायने में अपन यही चीज करेंगे तो सही मायने में इंक्रीज सेल करेंगे। सेल हर टाइम पे इसका इंक्रीज होगा, दो दुगना इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं आज इतना मैंने समझा था, सोचा था, और मैं इस अजय बसर ने मुझे ये टॉपिक दिया था, इंक्रीज द सेल, सेल को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। तो मैंने मेरे हिसाब से मैंने समझाने का आपको प्रयत्न किया। कुछ होगा इसमें तो थोड़ा मेरा छोटा भाई समझ के या क्लास में नया बच्चा आया समझ के उसको थोड़ा साइड पे निकाल देना। जो अच्छी बात रहेगी वो जरूर दूसरे को शेयर करना और समझने का प्रयास करना। हेलो। यस सर, जिग्नेश भाई। हेलो। हाँ हाँ जी सर, सर। आवाज आ रही है आपकी। हाँ तो मेरा ये टॉपिक यस यहाँ मैं सर समाप्त करता हूँ सर। सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। आपने बताया जिस तरह से हमें गोल बनाकर उसको अचीव करने के लिए तैयार होना, अपने मन से नेगेटिविटी को निकाल देना, फिर अपने ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से उसको प्रोडक्ट देना, न कि जबरदस्ती प्रोडक्ट पकड़ाना। और डाउनलाइन अगर आपकी टीम है तो उसकी टीम के सारे जितने भी चैलेंज आ रहे हैं उसको सुनना और उनको जो चैलेंज को किस तरह से सॉर्ट आउट करना, इन सारे चीज़ों को हम ध्यान में देकर उसका सही सोल्यूशन निकाल के अपने सेल को बढ़ा सकते हैं। आपने बहुत ही बारीकी चीज़ों को हेलो, बताया, लेकिन सर आवाज मैं नहीं जानना आती चाहूँगा बॉस, आवाज। मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जिग्नेश सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर आ रही है सर। यस।
तो सर मैं चाहूंगा कि हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं आज हमारे साथी, बिहार से भी जुड़े हैं, मुंबई से बहुत सारी टीम जुड़ी हुई है। मैं चाहूंगा कि सर आप हर महीने डायमंड क्लब इतने इजीली कैसे कर लेते हैं, थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे सर। हेलो। हाँ सर, अपना हाँ बोलिए प्रैक्टिकल सर। अनुभव बताइए कि आप किस तरह से आप अपना डायमंड क्लब इतना हेलो, इजीली कैसे आवाज कर નથી लेते हैं। આવતો સર, અવાજ। हेलो जीतू पटेल। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? अभी अभी आ रही मेरी आवाज? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। वापिस से यस किसी को यस आ आवाज रही नहीं आ है। रहा है। नहीं नहीं आ रही है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी जिग्नेश जी भाई? जी आ रही है सर, आ रही है। हाँ जितिन क्लियर पटेल आवाज का है हो सर। सकता है, नेटवर्क इश्यू हो सकता है। हाँ हो सकता है सर। हेलो। हाँ हेलो। जिग्नेश भाई, हाँ मैं ये जानना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है आपको? एकदम क्लियर सर। सर बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस तरह से अपना हर महीने का जो डायमंड क्लब करते हैं इजीली किस तरह करते हैं, थोड़ा वो प्रकाश डालिए उस पर, ताकि हमारे बाकी साथी इस चीज को जान के सीख सके। ओके सर। पहली बात सर, मैं मीटिंग में भी बोल चुका, काफी बार बोल चुका हूँ कि मेरे दिमाग में पहले से ही आरसीएम के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। उसकी प्रोडक्ट मुझे बहुत सालों से यूज करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपने जो बात बोली सर, आपने अजय सर आपने जो बात बोली कि ये प्रोडक्ट जो है ये अपने को खाली घर के अंदर यूज तो नहीं करना, लेकिन आजू बाजू वालों को भी जो हेल्थ के साथ रिलेटेड है वो उसको हेल्थ अच्छा करने के लिए उसको भी प्रोडक्ट। आप म्यूट हो गए जिग्नेश सर, आप म्यूट हो गए हेलो। आप। हाँ जी बोलिए सर। हाँ। हाँ सर, ये फोन आ रहा था बीच में, सुन कर रहा था सर। तो सर ये हेल्थी प्रोडक्ट जो है दूसरे को भी दे सकता है, और ये मैंने। हेलो। बोलिए सर बोलिए। हेलो। हाँ यस सर, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। बीच। नहीं, आपका माइक बार बार म्यूट हो जा रहा है। सर सर एक उनका बार फिर फोन से। आ रहा है इसके लिए, अच्छा, फोन आ रहा है इसके लिए। तो चलिए कोई बात उनको नहीं। समय लिया जाए 30 सेकंड का, तो कोई बात कर सके। हाँ, तो अब हमारे बीच बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। मैं देख पा रहा हूँ सभी हंसमुख चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे बीच डॉक्टर एनके सर आए। डॉक्टर एनके का हर महीने डबल डायमंड रहता है, तो सर आप हमारे बीच आए और आप बताइए कि आप किस तरह से इतना इजीली डबल डायमंड क्लब हर महीने कर रहे हैं। सर थोड़ा अपना अनुभव शेयर करें डॉक्टर एनके सर। डॉक्टर साहब को मेरी अगर आवाज आ रही है तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। सभी को जय आरसीएम, नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर इनके सिंह। आवाज नहीं पहुंच रही? आ रही है सर, आवाज आ रही है, क्लियर है। यस सर। मैं जैसा परिचय पहले बता रहा था, मैं डॉक्टर इनके सिंह वाकनपाड़ा, नालासोपारा ईस्ट, मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और अभी इस समय मैं निजी क्लिनिक में ही बैठा हूँ, और ज्यादातर आप यही बैठे देखते भी हैं हर सारी मीटिंग में। और सारा बिजनेस जो बिल्ड हो रहा है वो यही बैठकर ही हो रहा है। बाहर तो 1-2 घंटा के लिए एकाक प्रोस्पेक्ट से ही निकल पाता हूँ मिलने को। और इस समय जो मेहता जी ने बहुत सुंदर बातें बताई, एक एक बात काबिल तारीफ है। उसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा कि देशभक्ति से आरसीएम नहीं चलेगा। आरसीएम में वो एक पूरा जज्बा होना चाहिए देशद्रोह जैसा। और वो देशद्रोह एक होता था जानलेवा, और हमारा देशद्रोह हो रहा है जान बचावा। यस। कि हर घर में आरसीएम के तौर से पहुंच जाने चाहिए ताकि लोग बीमार न गिरे। हमारे अध्यक्ष सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको सिरिंज निडल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग बीमार ही नहीं गिरेगा। लेकिन बात यह है कि वो प्रोडक्ट जब तक अंदर जाएगा नहीं तब तक वो बीमारी आएगी ही आएगी। मिलावट जाएगा तो फिर बात बनेगी।
इसी बातों को पेशेंट को देखते देखते जो बराबर बीमार रहता है, किसी को अरसिम का तेल पकड़ाता हूँ, किसी को हाजमा गोली पकड़ाता हूँ, किसी को प्रोडक्ट्स वगैरह देते रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात एक मिनट में, ये जो लॉकडाउन मेरे लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था लाया कि जो बेटा डॉक्टर बन रहा है वो भी लॉकडाउन की छुट्टी में घर पे, जो फार्मासिस्ट बी फार्मा कर रहा है आपके गुजरात में सिलवास, वो भी आ गया घर पे। तो डट के वो लोग कोकोआ प्रोडाइट, वो तो आपको इंद्रजीत जी भी कभी भी बताएंगे, डट के वो लोग एक्सरसाइज किया और कोकोआ प्रोडाइट और मेन का सेवन किया। और S5 हम खुद से लेते रहते हैं। तो लगभग सिंगल डायमंड की बात अगर कही जाए तो डायमंड क्लब तो मेरे घर के खर्चे से ही हो जाता है, न्यूट्रिशंस और हमारे यहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अपने आप को मैं 100% नहीं 101% यूजर मानता हूँ। बाकी जो भी पेशेंट्स उलझे पुलझे आते हैं, एक दो पेशेंट तो ऐसा भी मिला है मुझे जिसको एक दो डॉक्टरों ने कह दिया कि आप जीवन में गोद हरा भरा होना नहीं है, और उसे भी मैंने यहाँ शुरुआत की गामा ओरिजिनल, एक मेरे आयुर्वेद में गैनोवेल आती है, और साथ में न्यूट्रीचार्ज का वोमेन और बेज ओमेगा कंस्टेंस दिया। और ये कल का रिजल्ट है कि 3 की पॉजिटिविटी आई है। और आप सभी को धन्यवाद इस करके भी देना चाहूंगा कि आप हमें सिखलाते रहते हैं और आशीर्वाद देते हैं, उस आशीर्वाद से ये फल मिल रहा है। तो आने वाले समय में आपके आशीर्वाद से बहुत बड़ा करूंगा, और वो बड़ा करने के लिए आप सभी को सुनना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसी भाव से बेशक पेशेंट की लाइन लगी रहती है, हम सुनते रहते हैं, कुछ पॉइंट आउट नोट भी करते रहते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं। और 10 साढ़े 10 11 बजे के बाद हमारे ग्रेट अपलाइन कभी रामाशरा सर आ जाते हैं फोन पर, कभी लाइफ लाइन में तीजा मैडम आ जाती है, और इंद्रजीत सर तो खास करके याद कर ही लेते हैं। तो जो कुछ बाकी रहता है वो भी रिचार्ज हो जाता है। वो जो रात में लास्ट में 11 बजे के बाद बातें हो जाती है, वो सब कॉन्शियस माइंड में फिट बैठ जाती है। फिर उस पर अगले दिन हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहुत बातें न करते हुए बहुत करने का जतन करते हैं। टूटियों के लिए आशीर्वाद। थैंक यू सर, आपने अपना अनुभव शेयर किया। अनुभव से ही आदमी सीखता है, और आप जब अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं तो बहुत से लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत लोगों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। धन्यवाद सर। शायद हमारे बीच में जिग्नेश सर आ चुके हैं। जिग्नेश सर, मैं चाहूंगा कि आप अपने सेलिंग पे प्रकाश डालें कि आप किस तरह से इतना इजीली आप कर लेते हैं सर। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अगर मेरी आवाज आ रही है आपको तो थोड़ा अपनी बात को रखे सर। हाँ जिग्नेश सर, सर, हेलो, आ रही है सर, आ रही है सर। डायमंड कंपनी की बात करते हैं तो डायमंड मेरा इजीली हर महीने 1 से 10 तारीख में हो जाता है, क्योंकि मेरे घर में जो है वो पूरा का पूरा फैमिली मेरा आरसीएम फैमिली है। मेरे पिताजी गामा ओरिजिनल लेते हैं, मैं खुद बायोएज लेता हूँ, मेरी वाइफ न्यूट्रिशन वूमन लेती है। ये सब ये तो रहता ही है सर, घर में तो ठीक ही है। लेकिन मेरा जो एक मेरा सोचने का तरीका थोड़ा उल्टा है। जब भी मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ आजू बाजू में कुछ ना कुछ चीज होती रहती है, लेकिन सब लोग उसको निगलेक्ट करते हैं, लेकिन मैं वहाँ निगलेक्ट नहीं करता हूँ। जहाँ कोई चीज आती है, कोई बीमारी होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होता है, तो मैं वहाँ जाके खड़ा रहता हूँ और सुनता हूँ वो लोग की बात, और बीच में घुस जाता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, कैसे आ रही है। बाद में उसको समझाता हूँ, फिर उसको बोलता हूँ ये प्रोडक्ट लेगा तो आपको ये प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो वो 1-2 बार सोचता है, फिर बाद में तीसरी बार उसको जोर लगाता हूँ तो वो आराम से इजीली ले लेता है। तो यही जो मेरा मैसेज जो पास ऑन करने का जो तरीका है, उससे मेरा डायमंड कंप्लीट बहुत इजी हो जाता है। यस सर, यस सर। आपने बहुत ही राज की बात बताई। मैं आप सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि सेलिंग वो प्रोफेशन है जहाँ पे आप कुछ भी बेच सकते हो, लेकिन कभी भी आपको अपना प्रोडक्ट बेचने नहीं जाना है। क्योंकि जब भी आप अपना प्रोडक्ट बेचने की फोकस करोगे, सामने वाला कभी भी खरीदने के लिए फोकस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी किसी को खरीदना नहीं चाहता है। इसलिए कभी भी हमको क्या करना है कि सबसे पहले रिलेशन बनाना है, रिलेशन मेंटेन करना है। उसके बाद उसकी क्या नीड है, क्या जरूरत है, वो समझ के बाद में अपने प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है। लेकिन हमारा ये आदत ये होती है कि हमारे माइंड में ये चलता रहता है कि कैसे मैं इसको बात करके अपना प्रोडक्ट भेज दूं। तो कभी भी सेलिंग का जो टेक्निक है बहुत सारे, इस पे बहुत लंबा विस्तृत विषय है, कभी डिटेल्स में बात किया जाएगा।
मैं चाहूंगा किसी कड़ी में हमारे बीच एक नारी शक्ति है, सुशीला अरुण मौर्य जी। बाकी सब नारी शक्ति बहुत है हमारे बीच में, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ नए लोगों को सुना जाए। तो सुशीला अरुण मौर्य जी हमारे बीच में है। मैडम आप भी अपनी बात को रखें कि आप किस तरह से इसमें अगर कुछ सेल कर रही हैं तो आप किस तरह से कर रही हैं। 2 मिनट में बात करें सर। मैडम सुशीला अरुण मौर्य जी। हाँ सर जी, सबको जय आरसीएम। जय सिंह बोलिए मैडम। मैं सुशीला मौर्य नाला सपड़ा ईस्ट से वाकरपाड़ा से बोल रही हूँ। हेलो। आवाज आ रही आज है का मैडम? मीटिंग सुन के बहुत अच्छा लगा। और हमारे गुरुदेव डॉक्टर यानके सिंह है, उनके वजह से आई हूँ मैं आरसीएम में। और यहाँ का सब कुछ अच्छा है आरसीएम का सामान। मैं एक जन को चाय पत्ती दी थी, वो बोली कि चाय पत्ती में पीती थी नस में दर्द होता था, लेकिन ये चाय पत्ती आरसीएम का पी रही हूँ, इससे मुझे बहुत फायदा है। तो मैं उनको बोली हूँ सर, बोल रही है ज्वाइन के लिए। बोलिए। और सभी यहाँ का सामान सब इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। आप डायमंड और क्लब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मैडम? डायमंड क्लब कर रहे हैं आप? वहाँ पर भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो आपको। आरसीएम में डायमंड बनने के लिए पहली सीढ़ी डायमंड क्लब है। हम सभी लोग ने अभी फोकस किया है 2500 पे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि डायमंड में आरसीएम में कुछ बड़ा करके दिखाएं तो हमको अपना प्रयास करना है कि डायमंड क्लब तक पहुंचना है। ऐसे हमारे बीच में अभी समय की बहुत नजाकत है। 3 मिनट बच चुका है, 3 मिनट रह चुका है हमारे बीच में। तो मैं चाहूंगा कि एक नाम और लेंगे, सुरेश कुमार जी। एक सुरेश कुमार जी दिख रहे हैं हमारे बीच में। सर आप भी आए और आप बताइए कि आप आपके हर महीने की परचेसिंग कितनी होती है और आप कुछ सेलिंग करते हैं तो उसके बारे में प्रकाश डालें सर। सुरेश कुमार जी, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो अपने माइक को अनम्यूट करके बात करें सर। सुरेश जी अपने माइक को, हाँ जी, माइक को अनम्यूट करें सर। शायद लगता है नेटवर्क का इशू है। और मैं चाहूंगा फिर इसी कड़ी में हमारी नारी शक्ति तीजा मैडम जी आए। तीजा मैडम को सुने बिना हमको एनर्जी नहीं आती है। तो मैडम आप भी आए और आप भी सेलिंग पे कुछ प्रकाश डालें मैडम। 2 मिनट आपके पास है। सभी को जय आरसीएम। Yes. तो मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ सर। मैं तीजा यादव नाला सपाड़ा बिलालपाड़ा से बिलोंग करती हूँ। सर किसी को कैसा बताया जाता है, किसी को कैसा सेलिंग किया जाता है सर, और वो तो मीटिंग से ही सीखे हैं। सेलिंग करने का बताने का मैं अपना अनुभव रखूंगी सर, कि जैसे हमने हर एक चीज लगभग बहुत सारे इसमें आरसीएम का प्रोडक्ट हमने यूज कर लिया। चाहे वो किचन का हो या अपना न्यूट्री चार्ज से कुछ हो, चाहे गामा ओरिजिनल हो और अपना वेज ओमेगा हो या न्यूट्री चार्ज ओमेगा हो, S5 हो, अपना ग्लो पंचतल कुछ भी हो, उन्हें एक तरीका मैं बताती हूँ कि मैं कैसी थी या मेरा शरीर कैसा था या मेरे घर में का व्यवहार कैसा था या मैं कैसे रहती थी। इस प्रकार से जब मैं उनसे बातें करती हूँ तो मेरी सेलिंग होती है सर। और उनको मतलब ले जाते हैं, वो यूज करते हैं। मैं ज्यादा करके अपना हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल के बारे में बात करती हूँ सर। काफी लोगों ने लिया और उन्हें अच्छा भी लगा। लेकिन सर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। मैं एक जगह गई थी तो अपने जैसा भी सर ने बोला कि किसी को जबरदस्ती यानी दबाव में कोई सामान नहीं देना चाहिए, और जितना उनको जरूरत है वही चीज हमको उन्हें देना है, न कि हम अपने जगह के अनुसार उन्हें दे दें। तो इस प्रकार से हमको बात नहीं करना है। और ऐसा एक महिला के साथ में हुआ है जो कि हमारे ही डाउनलोड लाइन में आए और उनको किसी ने आरसीएम का ही जबरदस्ती से बहुत सारे प्रोडक्ट उनको दे दिए जो उन्हें नहीं पसंद था। तो सर मैं उनके घर पे गई, उन्हें अच्छा नहीं लगा और बहुत सारे बातें हुए। तो ऐसी गलती हमको नहीं करना, हमको प्यार से उनको समझाना है, बताना है। हमारे आरसीएम के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म में आ करके हमें कितना बेनिफिट मिलता है
या हमारा सामान कितना अच्छा है, इतनी अच्छाई कितना है। जैसे हमारा नमक है 15 ppm का सब जगह है, इसमें 30 ppm का है। ये सब हमको अच्छे तरीके से बताना सर, तो हमारा सेलिंग अच्छे से होता है। हम 3 परिवार हैं, लेकिन महीने का हमारा 1,500 बिजनेस वैल्यू होता है सर, उसके ऊपर भी चला जाता है। तो इसी कारण मैं सेलिंग करती हूँ। तो सर इस प्रकार से अगर हम बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत सारे सुख यार्चन के माध्यम से मिलेगा। मैं बहुत सारा सपना देखी थी सर, फिलहाल मैं अकेली भी हूँ, लेकिन जो ये आप सबका टीम मिली है मुझे, इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी मिलती है। आज का मीटिंग सुन के सर मुझे खुद के ऊपर शर्म आ रही है, और मैं अब ज्यादा नहीं बोलती हूँ, कुछ करके दिखाना चाहती हूँ सर, तभी ज्यादा बोलूंगी जब मैं उस लेवल तक पहुंच पाऊंगी। जो आज का मीटिंग हमारे सीने में, जो बोलते हैं ना कि आग लगा दे सीने में, जब तक लाख ना आवे महीने में, वैसा मेरे मन में आज आग लगी आज का मीटिंग सुन के सर। तो जय RCM, थैंक यू। थैंक यू मैडम, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हमारा जो हेल्थ प्रोडक्ट है, हेल्थ ऑयल, किसी भी घर में एंट्री करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप सभी ने अपना समय दिया, मैं माफी चाहूंगा। मैं समाप्त कराती हूँ कि हमारे बहुत से सीनियर हमारे बीच मौजूद हैं, लेकिन समय की बहुत ही नजाकत है। अगले थर्सडे को हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। अभी तक हमने फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग देखा, फिर हमने पावर ऑफ नेटवर्क देखा, पावर ऑफ हमने अभी सेलिंग देखा। अगले गुरुवार को हम पावर ऑफ RCM देखेंगे, उसमें हम प्लान शो करेंगे। तो आप सभी से विनती है कि आप सभी लोग गुरुवार को इसी टाइम पे वापस, अगर कुछ टाइमिंग में फेरबदल रहा तो इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन आप सभी लोग थर्सडे को 9:30 बजे इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। और आप सभी ने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM। जय RCM सर। जय RCM। जय RCM सर जी। जय RCM।